और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ अब 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होगी। रजिस्ट्री से जुड़े 50% स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। छुट्टियों वाली बेंच वर्क फ्रॉम होम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज कार पूलिंग करेंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आरजीकर रेप हत्या मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार ये निलंबन इस घटना की जांच के दौरान पुलिस की ओर से मामले को ठीक से ना संभालने और लापरवाही बरतने की वजह से हुई है। কোনো মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দিদেন টাইমে তাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন ছিল কিনা এগুলো আমরা সব বের করব, কারণ ওদের যে অফিসিয়াল এবং পার্সোনাল সেটা আপনার ইনভেস্টিগেশনের পার্ট। साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है कि हत्या से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए और जांच से जुड़े तीनों अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल आरजीकर पीड़िता की मां बीजेपी की विधायक है, तो वहीं पीड़िता के माता पिता ने नई सरकार से न्याय मांगने की मांग की थी और अपील की थी कि इस घटना से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए। उत्तराखंड के देहरादून में भी नोएडा जैसा श्रमिक आंदोलन अब शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से कंपनियों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान आज कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। इस दौरान हंगामा मच गया। पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाला और इस दौरान हाईवे पर बैठे श्रमिकों को हटने का भी काम दिया गया। इस बीच पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शन की वजह से कंपनी के बाहर सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और वहां से जाम हटाने की कोशिश की। अपनी मांगों को लेकर कंपनी की महिला कर्मियों ने भी जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाती है काम पर नहीं जाएंगे। 12-12, 14-14 घंटे ये लोग काम करा रहे हैं गधे घोड़े की तरह, और जब सैलरी देने की बारी आती है तो 13-14 घंटे की सैलरी हमारी आती है 13,000-14,000 रुपए, बस 15,000 से ऊपर सर सैलरी आती नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने ये भी शिकायत की है कि यहाँ ऊपर बैठे मैनेजर और सुपरवाइजर सभी को गाली देकर बात करते हैं और मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी भी नहीं देते। और अब बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पटौदी विधायक बिमला चौधरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। निकाय चुनाव के दौरान कुंवारों की शादी कराने वाले वादे को पूरा करने के लिए बिमला चौधरी ने अब उनका बायोडेटा मांगा है। कुंवारे की शादी करवाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे कोई कुंवारा है तो उनको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नगर परिषद चुनाव के दौरान बिमला चौधरी ने खुले मंच से कहा था कि अगर कुंवारे वोटर्स बीजेपी को वोट देंगे तो वो उनकी शादी करवाएंगी। कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करवाओ। और जब रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो उसके धन्यवाद सभा में पहुंची बिमला चौधरी ने कहा कि वो अपनी जुबान से पलटेंगी नहीं। पलवल की और पटौदी की बहुत लड़की ब्याही हुई है, हम और जो कुंवारे रह रहे हैं उनको भी और ब्याह देंगे। बिमला चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनके हल्के फुल्के अंदाज में चुनावी रिटर्न गिफ्ट करार दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से एक तरफ दुनिया में तेल संकट है तो दूसरी तरफ भारत में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने से महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में पीएम मोदी का विदेश दौरा एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और हो सकता है कि पीएम अपनी इस यात्रा में महंगाई से निपटने का तोड़ भी निकाल लें और इसकी शुरुआत यूएई से हुई है। क्योंकि यूएई हाल ही में ओपेक से बाहर निकला है और अब उसके पास तेल उत्पादन बढ़ाने की ज्यादा आजादी है। ऐसे समय में जब दूसरे देश दबाव में हो सकते हैं, यूएई भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है और इसीलिए मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अबू धाबी के एयर स्पेस में एंटर होते ही यूएक्यू के F-16 जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने स्वागत की तस्वीरें शेयर करते हुए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन को भाई बताते हुए धन्यवाद अदा किया और साथ ही ऊर्जा निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य क्षेत्रों में भारत यूएई संबंधों पर चर्चा की बात कही। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत लंबे समय तक कच्चे तेल की गारंटी वाली सप्लाई पर जोर दे सकता है। एलपीजी की सुरक्षा के लिए ज्यादा एलएनजी सप्लाई, भारत की तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने में यूएई की भागीदारी जैसी बातों पर जोर दे सकता है। अबू धाबी से प्रधानमंत्री मोदी आगे यूरोप जाएंगे, जहां वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यूएई का दौरा भारत को बड़े तेल संकट से बचाने की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है।